Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही सबको? Okay. So, welcome to the world of palmistry. God bless you. God bless you. Good evening. Good evening. Okay, okay, okay. Am I audible? मेरी आवाज सबको आ रही है? Okay, thank you so much. जिसको आवाज नहीं आ रही वो एक बार मीटिंग रीजॉइन कर ले प्लीज. You can rejoin the meeting. I think there is an internet connection. You can rejoin the meeting. So, what is palmistry? Why it is relevant? Why it is important? Do we really think that palmistry works, or it's a quack show or a fake show? palmistry सच में काम करती है या एवं हाथ पैर देख लेते हैं, आड़ी तिरछी लकीरें देख लेते हैं, कह देते हैं लाइफ लाइन है, ये हेडलाइन है, ये हार्ट लाइन है, बस हो गई palmistry? कोई मतलब भी होता है इसका? कुछ करते भी हैं palmist? ऐसे क्वेश्चन बढ़ते रहे आते हैं हमारे पास, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन. एक तरफ है एस्ट्रोलॉजी, एक तरफ है न्यूमरोलॉजी, इस बेचारी को कोई पूछता ही नहीं. इसे भी कहते हैं लोग. This is the most unique question, frequent question that we receive, that palmistry has some relevance in front of astrology or not. इसका आंसर देते हैं. पहले यहीं से शुरुआत करते हैं सेशन की कि palmistry का relevance क्या है. What is the relevance of palmistry? When you meet someone for the first time, do they give you the detail? Their name, date of birth, time of birth. They even don't give you the information about their name also sometimes. They give you some other name, their pet name, their pen name or whatever they. कई बार लोग हमें इतनी झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं पहली बार मिलने के बाद, नाम भी झूठा, डेट भी झूठी, सारी कहानी झूठी. ये झूठ नहीं हो सकता. ये झूठ नहीं हो सकता. You can read aura, you can read body language, you can read body gestures along with the body marks and body line which are clearly visible. किसी के हेडलाइंस को रीड करके, किसी की आई लाइंस को रीड करके, किसी की पाम लाइन को रीड करके आप इमीडिएटली बता सकते हो कि इंसान कैसा है. यू कैन गेज इन एनी इंटेंसिटी, एनी इंटेंशन, एनी पर्सनैलिटी जस्ट बाय लुकिंग at the size of the palm, the hair distribution on the palm on the hand, the width of the hand, type of the finger, length of the finger. This chart is clearly visible. हमारा हस्तरेखा जो होती है या हाथ जो होता है ये हमेशा विजिबल होता है, ये छुपा नहीं होता. ये ऐसा चार्ट है जो हमेशा नजर आएगा, कोई सच बोले या ना बोले. आई रीडिंग, फोरहेड रीडिंग, पाम रीडिंग कभी झूठ नहीं बोलती. आप किसी के बारे में कुछ भी समझ सकते हैं इससे, यदि आपको रीडिंग आती है तो. अब आप सपोज कीजिए आप किसी मीटिंग में गए हैं और आपका इंटरव्यू है. सपोज यू आर इन अ मीटिंग, यू आर इंटरव्यू एंड द बॉस इज वेरी फ्यूरियस एंड यू वांट टू नो द नेचर ऑफ द बॉस. जस्ट बाय लुकिंग एट द पाम यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट पर्सन इज हैविंग. किसी का हाथ देखकर ही, अपने बॉस का हाथ देखकर ही, जो आपका इंटरव्यू है उसका हाथ देखकर ही आप समझ सकते हो इसका दिमाग कैसा है. गुस्से में है, शांत है, मेरी बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, रिएक्शन क्या देगा, वेदर आई विल बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू और आई विल बी रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू. दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड जस्ट बाय लुकिंग एट द पाम. palmistry has many layers in it. palmistry has many types in it. palmistry की बहुत सारी परतें होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं. आप किसी का केवल हाथ देखकर बता सकते हो ये इंसान झूठा है या सच्चा है. यू कैन डायग्नोस द हार्ट इंस्टिंक्ट, द ब्रेन इंस्टिंक्ट, द मेंटल इंस्टिंक्ट ऑफ अ पर्सन जस्ट बाय लुकिंग एट द पाम. साइज ऑफ द पाम, शेप ऑफ द पाम एंड टेक्सचर ऑफ द पाम along with the color. So let us start all this. अब हम इस पे काम करते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं इस पे. Palmistry is actually the science of human body. Palmistry जो है वो हमारे शरीर की स्टडी का एक पार्ट है. हमारे पास कई ऋषियों ने हमारे शरीर पर अध्ययन करा. Many ऋषि मुनि, many sages has
studied human body, but there were some particular studies regarding palms, shape, and size, along with the mark. There was a rishi known as सामुद्रिक ऋषि. एक ऋषि थे जिनका नाम था सामुद्रिक. इन्होंने पूरे शरीर की संरचना की स्टडी करी. सामुद्रिक ऋषि हैज स्टडीड द होल ह्यूमन फिजिक, एनाटमी, morphology, marks, moles, lines, any cut, aberration, accident, every sort of detail from head to toe he has studied. सामुद्रिक ऋषि ने इंसानी शरीर को बाहर से और अंदर से पूरे तरीके से पढ़ के दिखाया था. सामुद्रिक शास्त्र के अंदर पूरे तरीके से आप किसी इंसान के शरीर को समझते हैं कि यह अंदर बाहर किस प्रकार से कैसा होता है. सामुद्रिक शास्त्र के अंदर हम और भी पैर के अंगूठों को समझते हैं, पैर के मार्क्स को समझते हैं, पीठ के ऊपर मार्क को समझते हैं, फोरहेड की लाइंस को समझते हैं, कानों को समझते हैं कि कान की शेप साइज कैसे बताती है. सामुद्रिक शास्त्र has included other things also, like marks on the ears, type of pinna, ear pinna that you have, the forehead lines, the mark on your forehead, type of hands or limbs that you have, mark on your feet, and the great toe of your feet, especially the great toe of the feet. These were the topics which were prevalent in ancient time in India. ये टॉपिक हमारे एंशिएंट टाइम में काफी स्टडी करे जाते थे, भारत में काफी पढ़े जाते थे. टुडे these topics are actually vanishing because we are particularly focusing on some studies and other studies are vanishing nowadays. आज ये टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो गायब होते जा रहे हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर पढ़ाई करना चाहते हैं. हम केवल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीजें पढ़ना चाहते हैं. ह्यूमन बॉडी की स्टडी बहुत कम लोग करते हैं. बट मैं कोशिश करूंगा इस सिलेबस में आपको पूरी बॉडी का एक एनालिसिस भी सिखाऊंगा कि बॉडी का एनालिसिस कैसे करते हैं. आई ट्राई टू टीच यू द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी along with the palmistry. So, starting with the approach of palm, starting with the approach of hand. First question, what is the importance of hand? Why we have hands? What happens in the palmistry when there is no hand? What is the relevance of having left hand amputated, right hand amputated? What is the meaning of amputation? हमारे हाथों का क्या योगदान है, इनकी रेलेवेंस क्या है, हाथ का कट जाना किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए हानिकारक है, दायां हाथ कटना या बायां हाथ कटना, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब बातें अभी हम करेंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेडीज का कौन सा हाथ रीड करते हैं, लेफ्ट या राइट. There is a question which is prevalent in the market, that which hand of ladies we have to read while doing assessment. So I'll be answering or starting the session with this answer, that we have to read both hands in both gender. आपको दोनों हाथ पढ़ने चाहिए दोनों जेंडर के. And hands has to be studied from the back side and then from the front side. First you need to study the back side of the hand and then you need to study front side of the hands. हमेशा हम पहले आगे का हाथ ना देखकर हमेशा पीछे से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छी रीडिंग करेंगे. The hands has to be studied from the back side and then front side. Study of hand is closely related with astrology. हाथों की जो संरचना है, हाथों की जो पढ़ाई है या हस्तरेखा की जो पढ़ाई है, वो आपके ग्रहों से, नक्षत्रों से बहुत जुड़ी हुई है. So I'll be teaching you about the planets as well as their properties also. I'll be teaching about the astrological part also. हम यहां पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी की भी सीखेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं. हस्तरेखा प्लैनेट से अलग नहीं है, हम इसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, आज हम अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं. कैन यू सी द स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे. Look at the screen carefully. आपके पास हैंड डायग्राम है, ये आपको सबको पता होगा. We are observing a hand diagram and you are well aware about this. We have thumb and 4 fingers.
फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स, मिडल, देन रिंग, देन लिटिल फिंगर। हम अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों के बारे में बात करेंगे। पहला अंगूठा और हाथ में 4 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। इनके नाम आपको ऐसे ही याद करने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यू हैव टू लर्न द नेम्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस। नाउ लुक एट द हैंड। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ फिंगर्स एंड थंब। ये आपके पास आपके अंगूठे की और उंगलियों की संरचना का नाम होता है। अंगूठा दिखाता है मंगल को या आपकी ऊर्जा को। Whenever you are pointing your thumbs up, what it is? Showing the energy. How's the energy? Thumbs up. That means the energy is raised. High energy. अंगूठा आपके ऊर्जा को दिखाता है, जिसलिए हम जब भी कभी अंगूठा ऊपर करके दिखाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा बहुत ज्यादा है। फर्स्ट फिंगर इज जुपिटर। पहली फिंगर क्या होती है? बृहस्पति। जब भी कभी हम पहली फिंगर दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बृहस्पति दिखा रहे हैं, अपना ज्ञान दिखा रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं कि मान जाओ नहीं तो मना देंगे। पहली फिंगर दिखाने वाले लोग हमेशा अपने ज्ञान से दबा देते हैं या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। द फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग इज योर एनर्जी शो ऑफ और योर नॉलेज शो ऑफ। व्हाट इज द मिडिल फिंगर पॉइंटिंग? देयर इज ऑल्सो मिडिल फिंगर पॉइंटिंग and that is known as Saturn show off. Middle finger represents the Saturn. अब हम बीच वाली फिंगर को अगर लें तो यहां से क्या दिखाते हैं? शनि। कई लोग मिडिल फिंगर दिखाते हैं तो एक्चुअली वो अपना भाग्य या दुर्भाग्य दिखा रहे होते हैं कि हाउ फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट दे आर फीलिंग अबाउट समथिंग। इट हैज मेनी मीनिंग ऑल्सो, वी आर नॉट गोइंग टू दैट पार्ट। इसके और सारे मीनिंग भी है, वहां हम नहीं जाएंगे। हम केवल पामिस्ट्री तक सीमित रहते हैं कि मिडिल फिंगर इज ऑल अबाउट योर फॉर्चून, misfortune, your fate. Saturn is your fate. You can write it down, please. This is Saturn and this represents your fate. Middle finger represents your Saturn, that is your fate. Next to middle finger, it is ring finger. Ring finger is the finger of energy, your soul. Ring finger is the finger of energy, your soul, or some people say soulmate. Some people say soul and some people say soulmate. That's why the ring is formed on ring finger. आप देखते हैं कि ये सूर्य की फिंगर है, ये सूर्य उंगली कहलाती है, और यहां से लोग अपनी आत्मा या अपना आत्मीय बंधन लेते हैं। इसीलिए अंगूठी यहां पहनाई जाती है, शादी की अंगूठी यहां पहनाई जाती है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें और बताएंगे कि एक फिंगर का रेलेवेंस क्या है, आप कैसे देख सकते हैं। सन रिप्रेजेंट्स योर फेम। सूर्य से आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान देखा जाता है। सन फिंगर इज योर फेम, सैटर्न फिंगर इज योर फेट, फेट एंड फेम। आप मिडिल फिंगर से किसी का भाग्य या दुर्भाग्य देख सकते हैं। सूर्य फिंगर से किसी का आप कितनी ख्याति, कितनी प्रख्याति या कितनी प्रतिष्ठा होगी, वो आप सूर्य फिंगर से देख सकते हैं। मर्करी फिंगर रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट वन, और द स्मॉलेस्ट वन रिप्रेजेंट्स द मर्करी फिंगर। सबसे छोटी उंगली जो कनिष्ठा कहलाती है, ये बुध की होती है। बुध से आप बुद्धि का स्तर, बुध से आप बुद्धि का स्तर, बातों को समझाना, किसी के बिजनेस की स्किल, योर बिजनेस स्किल, योर इंटरेक्शन, योर इंटेलिजेंस इज टेकन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट फिंगर, दैट इज द फिंगर ऑफ मर्करी. When you combine your planets, it becomes fist. It becomes a power source. When we aggregate our power, when you combine your power in the form of fist, it represents it shows your power or energy in totality. जब आप मुट्ठी भींचते हैं तो आप अपने सारे ग्रहों को अपने काबू में करते हैं और सारे ग्रहों की ताकत को एक साथ दिखाते हैं.
सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिंगर्स एंड थंब। ये हमने किस बारे में बात करी है? उंगलियों के बारे में और अंगूठे के बारे में। थंब मार्स और एनर्जी सेंटर, जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्करी। अंगूठे से क्या लेते हैं हम? ऊर्जा। पहली उंगली से बृहस्पति, बीच की उंगली से सैटर्न, यहां सन और यहां पर मर्करी। इनके नीचे के मार्क्स, इनके प्लेटू भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। मार्क्स बीनीथ द फिंगर्स, प्लेटू बीनीथ द फिंगर्स, साइज ऑफ पोर, size of phalanges, we'll be studying it all. Hair distribution also represents something. It narrates about something. Look at the hair distribution on your fingers. Maximum hair distribution will be on the first node. Very less hair on the second node. It is also something. It represents something. What if your hand is hairy? What if your hand is less hairy? अगर आपके उंगलियों पर कहीं बाल हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले पोर पर होंगे, दूसरे पोर पर बाल बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। और इन पोर का साइज डिफरेंस होना, मोटा या पतला होना, इनका अरेंजमेंट भी हमें कुछ कुछ चीजें बताता है। इसके बारे में हम जानेंगे अभी धीरे धीरे कि हमारे पास उंगली का साइज या उंगली का शेप बेंड करना, उसका ऊपर से पतला होना या नीचे से पतला होना क्या चीज दिखाता है, क्या चीज प्रदर्शित करता है। वेस्टिंग ऑफ फिंगर, थिकनिंग ऑफ फिंगर, लेंथ ऑफ फिंगर, टेपरिंग ऑफ फिंगर, nodes of finger, these all depicts something. When you meet someone, when you shake someone's hand, you observe all these things. जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, किसी से हाथ मिलाते हो, तो आपको सब कुछ दिखता है। बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वी इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। हम जनरली इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, पर उसका हाथ हाथ में लेते ही हमें बहुत कुछ समझ में आता है। हाथ से आपका भाग्य पता लगता है। हैंड रिप्रेजेंट्स योर फेट एंड फेम। किसी का भाग्य या दुर्भाग्य हम उसके हाथों से देख सकते हैं। योर फेट, इल फेट, और योर गुड फेट और योर फेट कैन बी रिप्रेजेंटेड और इज रिप्रेजेंटेड by your palms, your hands. Palmistry deals with all these things. Palmistry deals with all these conditions. How can you elaborate about or narrate about a personality of a person? Clear? यहां तक बात क्लियर? चलिए, फर्स्ट टॉपिक, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। पहला टॉपिक यहीं से हम उठाते हैं। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कैसे पढ़ें? फॉर द इनबॉर्न क्वालिटीज और बिफोर मैरिज टाइम इज टेकन बाय लेफ्ट हैंड। शादी से पहले का समय या फिर आपकी जो खूबियां, पैदाइशी खूबियां जो आपके अंदर होती हैं, वो आपके लेफ्ट हैंड से ली जाती हैं। आफ्टर मैरिज टाइम पीरियड प्रेडिक्शन इज टेकन फ्रॉम द राइट हैंड, और योर पार्टनर्स क्वालिटी कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द राइट हैंड। आपके पार्टनर के बारे में भी हम आपके सीधे हाथ से जान सकते हैं। योर क्वालिटीज, योर टूल्स दैट यू आर बॉर्न विद, द पॉसिबिलिटीज दैट यू आर बॉर्न विद आर टेकन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप जो लेकर आए हो, जो पिछली लाइफ से आए हो, पास्ट लाइफ इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फ्यूचर एंड प्रेजेंट इज टेकन फ्रॉम द राइट हैंड। आपका पूर्व जन्म, आपके इस जन्म के पिछले कर्म भी हम लेफ्ट हैंड से देख सकते हैं। आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट राइट हैंड से देखा जाता है। आप अपने भाग्य में क्या करोगे, कैसा फील्ड रहेगा, कैसा आप पढ़ाई करोगे, कैसा आपका व्यवसाय रहेगा, ये राइट हैंड से देखते हैं। what will be your business, what will be you doing in your life, what is the possibility that you can perform or with which you can perform in your life can be studied from the right hand. Occupation before the marriage, profession before the marriage, left hand. Occupation and profession after the marriage taken from the right hand. आपका व्यवसाय शादी से पहले, शादी से बाद, हम दोनों हाथों से ऐसे चेक करते हैं। Am I clear? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आज मुझे
डेमो देना था केवल, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जो भी डेमो भी ले रहे हैं वो भी कुछ सीख के जाए. I was supposed to give you demo, just a demo for numerology or palmistry or astrology, but I am trying to make all these things in a very particular manner in which you can have notes as well and you can understand palmistry as well as you can enjoy this session. Try to note down all these things which I am discussing with you. कोशिश कीजिएगा ये सब कुछ नोट डाउन करें जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज. ये बहुत काम आएगा आपके. डेमो ले रहे हैं, पूरा मजा लें डेमो का. कुछ सीख रहे हैं, पूरा मजा लें सीखने का. चलिए वापस आते हैं नोट्स पे. अभी हम हाथ की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की. हमने यहां बात करी आपसे लेफ्ट और राइट हैंड की. लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स योर एक्यूमुलेटेड डीड्स. उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से हम आपके संचित कर्म देखते हैं. राइट हैंड डील्स विद योर ऑपरेशनल डीड्स, करंट डीड्स, प्रेजेंट डीड्स और अपकमिंग डीड्स, और दैट इज नोन एज योर फेट. सीधे हाथ से हम आपके क्रियमान कर्म, आगामी कर्म या आपका प्रारब्ध देखते हैं. मतलब आपके साथ क्या होने वाला है और लाइफ में कैसा भाग्य आपका बनने वाला है, ये सीधे हाथ से देखते हैं. जितना भी आप पास्ट लाइफ से बैगेज लेके आए होते हो वो हम लेफ्ट हैंड से देखते हैं. द पास्ट लाइफ बैगेज इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. प्रेजेंट, डेस्टिनी एंड फेट इज टेकन फ्रॉम द राइट हैंड. आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों हाथों का बहुत इंपॉर्टेंस है. दोनों हाथों को एक साथ देखना होता है. वी हैव टू ऑब्जर्व बोथ हैंड्स एट अ टाइम. हम अगर किसी एक हाथ को अध्ययन करते हैं, एक हाथ को पढ़ते हैं, तो कभी भी आप किसी की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते. टू मेक अ कंप्लीट प्रेडिक्शन यू हैव टू ऑब्जर्व बोथ द हैंड्स एट सेम टाइम. लेफ्ट हैंड इज योर imaginary part. Left hand shows your imagination. Right hand shows your practicality. Write down. Left hand आपका imagination दिखाता है कि आप कितनी कल्पनाएं कर सकते हो, आपका दिमाग कितना कल्पनाशील होता है. जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो कल्पना में काफी अच्छा काम कर सकते हैं. उनका दिमाग काफी कल्पनाशील होता है. राइट हैंड से लिखने वाले लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं. वो ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सामने रखते हैं. अपने जो भी प्रैक्टिकलिटी है उससे सारी डीलिंग करते हैं. योर हैंड रिप्रेजेंट्स योर ब्रेन. राइट हैंड रिप्रेजेंट्स लेफ्ट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंड एंड राइट ब्रेन बाय लेफ्ट हैंड. हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो राइट हैंड से गवर्न होता है और जो राइट साइड का ब्रेन होता है वो लेफ्ट हैंड से गवर्न होता है. आपका ब्रेन आपके हाथों से नजर आता है. किसी के हाथ देखते ही उसकी दिमागी हालत क्लियर कट समझ में आती है. किसी के हाथ पर कितने निशान हैं, कितनी रेखाएं हैं, रेखा कैसी बनी हुई है, इससे आप उसकी मानसिक हालत बता सकते हैं. यू कैन क्लियरली नरेट just by looking at the palm what is the condition of the brain of this personality. If the lines are visible, what is the brain? If the lines are feebly visible, then what is the brain? You can easily gauge the type of mentality this person is having without asking anything, without knowing the name. You just met the personality, you are not talking to this personality, and you just had the idea what this person is all about. किसी से बिना मिले, बिना बात करे, बिना जाने कुछ भी उसके बारे में कुछ जान लेना, यही है हमारे पास हस्त विज्ञान के अंदर, पामिस्ट्री के अंदर. इसमें हम बहुत काम करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेफ्ट हैंड नरेट्स द टूल्स, द पॉसिबिलिटी दैट वी हैव. हम अपने उल्टे हाथ से क्या देखते हैं? जितने भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हम जीवन में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या भगवान ने हमें दे के भेजा है. What God has sent us for can be taken from the left hand. What we can do from our life is taken from the right hand. The right hand gives you information about free will. Right hand से हम क्या देखते हैं? अपना free will.
नोट डाउन कीजिए इसे. फ्रॉम द राइट हैंड वी टेक अवर फ्री विल. फ्रॉम लेफ्ट हैंड वी टेक अवर baggage or package that we have received from the God or Almighty. यहां तक बात समझ में आ रही है? Are you getting the point? समझ में आ रहा है इतना पक्का? ओके. यू कैन इंटरेक्ट विद मी. आप लोग मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हो. आपको कुछ पूछना है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, यू वांट टू आस्क anything, you can place the thing in the chat box. Try to be with me in this session. Every session of mine is a healing session, aura scanning session. So try to be with me. Show me your physical presence. If you want to be healed, you want your aura to be scanned. अगर साथ में healing करानी है अपनी, अपना वीडियो ऑन रखिए, साथ में बने रहिए. आपकी healing होगी, aura scanning होगी, साथ साथ सीखते भी रहेंगे. ओके, चलिए. हमारे दोनों हाथ से हम क्या कह लेते हैं? फ्यूचर, पास्ट. पास्ट इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्यूचर विल बी टेकन फ्रॉम द right hand. Now suppose if someone has left hand amputated. अगर किसी का लेफ्ट हैंड कटा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? Some karmic effect from the past. The karmic baggage from the past is indicated by amputated condition of left. किसी का अगर लेफ्ट हैंड कटा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई कार्मिक उलझन या कार्मिक व्यवधान था जो कि हमें इस कंडीशन से पता लगता है. अंग भंग होना, हाथ कट जाना, बॉडी का पार्ट कट जाना, ये कार्मिक इंडिकेशन होती है. एम्प्यूटेशन, कटिंग, हैविंग सम मार्क shows some karmic pattern. On whole body you can observe this pattern. पूरे शरीर पर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं. आपके बॉडी के दोनों पार्ट, लेफ्ट और राइट पार्ट भी ऐसे ही काम करते हैं. लेफ्ट रिप्रेजेंट्स योर पास्ट, राइट रिप्रेजेंट्स योर फ्यूचर एंड प्रेजेंट. इफ यू ऑब्जर्व द मार्क ऑन योर बॉडी, कट्स ऑन योर बॉडी, देन यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट वाज देयर इन योर पास्ट एंड व्हाट विल बी देयर इन योर फ्यूचर और व्हाट विल बी देयर इन योर प्रेजेंट. आपके पास में कार्मिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम ये बॉडी पे मार्क स्टडी करते हैं. कार्मिक पैटर्न्स को समझना क्यों जरूरी है? व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द कार्मिक पैटर्न्स? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कार्मिक पैटर्न्स? समटाइम्स यू परफॉर्म बट यू डोंट गेट रिजल्ट्स. कई बार आप परफॉर्म करते हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते. क्यों? बिकॉज सम कार्मिक थिंग्स आर पुलिंग यू बैक. कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींच लेते हैं. गुलेल देखिए सबने. हैव यू सीन कैटापुल्ट? कार्मिक इफेक्ट्स आर लाइक कैटापुल्ट इफेक्ट. दे टेक यू बैक. व्हेन यू हैव टू परफॉर्म, दे पुल यू बैक. कार्मिक चीजें कैसी होती हैं? जैसे गुलेल पीछे खींचती है, ऐसी कर्म आपको पीछे खींचता है हल्का सा. पर इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे नहीं जाओगे. आपने कर्मों की सुन ली तो गुलेल से जैसे पत्थर उड़ता हुआ आगे जाता है, ऐसे ही आप आगे जाओगे. Karmic effects are like catapult effects. It doesn't mean that it will always slow you down, it will always pull you back. It is just like catapult. When it takes you back, the possibility is that you can fly. If you understand your karmic lessons, अगर आप अपने कार्मिक सिद्धांतों को समझ लेते हो, क्या गलती हुई थी, उस गलती पे ध्यान दे लेते हो, तो आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत बेहतर रिजल्ट ले सकते हो. People think that Rahu, Ketu, Saturn are karmic things and they destroy us. लोग जनरली कहते हैं कि राहु, केतु, शनि ने तो बर्बाद कर दिया, जीवन खराब कर दिया. ऐसा नहीं होता. राहु, केतु, शनि के अंदर जितनी ताकत होती है आपको आगे भेजने की, इसका अंदाजा भी नहीं होता लोगों को. राहु, केतु एंड शनि आर द नंबर्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. दे कैन मेक you grow further. They can make you take leaps. But if you have karmic things, if you have karmic numbers along with you, karmic planets along with you, you have to be sattvic. The sattvic pattern has to be followed. आपके पास में राहु, केतु, शनि का या कोई पितृदोष का
अगर कहीं ना कहीं प्रावधान बनता है, अपने जीवन को सात्विक लेके चले, कुछ नहीं होगा आपको. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ पितृदोष, राहु, केतु, सैटर्न इन्फ्लक्स और एनी सॉर्ट ऑफ इंपैक्ट, make your life sattvic and nothing will obstruct you. Don't waste your money in remedies, stupid remedies. Don't waste your money in stupid things. अपना ये जो कमाया हुआ पैसा है ना, ये जीवन में जितना धन अर्जित किया है, ये मंदिरों में लुटाने से या कहीं किसी जगह पर धर्मस्थल पे लुटाने से या किसी बाबा बाबा को देने से कुछ नहीं होता. कार्मिक आपका है, आपकी मेहनत से ही सही होगा, किसी बाबा से सही नहीं होगा. Karmic belongs to you and only you can do remedy for karmic, not any other baba. So you have to understand this thing clearly, that your discipline of life and discipline of mind can create anything and destroy anything. मानसिक और शारीरिक संतुलन सब कुछ ठीक कर सकता है, सब कुछ खराब कर सकता है. आपके हाथों से सब कुछ हो सकता है. अच्छा, अब एक बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज पे अटेंशन. हैंड्स आर मेड फॉर व्हाट? हाथों की जरूरत क्या है? कार्मिक रिलीज. अपने कर्मों का भुगतान कहां से करोगे? हाथों से. पास्ट लाइफ कर्म का करना हो, फ्यूचर का करना हो, द कार्मिक रिलीज कैन बी डन बाय योर palms, योर हैंड्स. यूज योर हैंड्स इन अ बेटर वे. यूटिलाइज योर हैंड्स इन अ बेटर वे. That's why we say we should pray. Either we pray like this or we pray like this. In some communities, we pray like this. In some communities, we pray like this. Why? Why only hands? Why don't we join our feet? हाथ क्यों जोड़ते हैं हर पूजा में? पैर क्यों नहीं जोड़ लेते? Why don't we join our back to the floor? अपनी पीठ क्यों नहीं लगा लेते जमीन से? हाथों में ऊर्जा होती है. आपके पास्ट की ऊर्जा, आपके फ्यूचर की ऊर्जा या प्रेजेंट की ऊर्जा साथ में जुड़ती है, तो कर्मों का अपने आप पूर्णता आ जाती है कर्मों में. When you join your past and your future together, your karmic lessons are clearly with you. You understand your karmic lesson. This is the relevance of folding hands or joining hands. ये इंपॉर्टेंस होती है हाथ जोड़ने की और हाथों को ऐसे इस पोजीशन में रखने की, कुछ मांगने की. अभी इस पे भी आएंगे कि वाई मांगते वक्त हम ऐसे ही क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. Why we make the position like this when we ask for something? What are we joining? Which areas are we joining? What is the importance of that area? हम कौन कौन सा एरिया जोड़ते हैं जब हम कुछ मांगते हैं. इस पे भी अभी आएंगे, इस पे बात करेंगे. आने वाली क्लासेस में काफी सारी बात करेंगे. We'll be discussing all these things in upcoming classes. हम अभी बहुत सारी बातें करेंगे, आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे आंसर्स देंगे. Try to understand. Okay. Okay. There are n number of chat in my chat box. I can't read the chat continuously because you people are actually so much into the topic. आप लोग इस टॉपिक में घुस चुके हो, तो मेरे पास बहुत सारे चैट आ रहे हैं. मैं भी चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा 5 मिनट के लिए. पहले मैं टॉपिक पे फोकस करता हूं, फिर मैं आपका चैट बॉक्स देखूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आर यू अवेयर ऑफ हीलिंग? हीलिंग जानते हैं? मैक्सिमम लोग हीलिंग जानते होंगे. कहां से करते हैं हीलिंग? मैक्सिमम लोग कहते हैं हाथों से. ऐसा कहते हैं, होती पूरी बॉडी से है. द हीलिंग हैपेंस थ्रू कंप्लीट बॉडी, नॉट ओनली थ्रू हैंड्स. पीपल हु डोंट हैव हैंड्स कैन हील. जिनके हाथ नहीं होते वो भी हीलिंग कर सकते हैं. हीलिंग हैपेंस थ्रू बॉडी, कंप्लीट बॉडी, नॉट ओनली द हैंड्स. केवल हाथों से हीलिंग नहीं होती, पूरे शरीर से हीलिंग होती है. आपके हाथ क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा को कहीं छोड़ने के लिए. यू कैन प्रिसाइजली प्रोजेक्ट द एनर्जी. आप ऊर्जा का प्रक्षेपण बिल्कुल ध्यान से कर सकते हो या ऊर्जा को कहीं छोड़ सकते हो एक तरीके से, एक तमीज से. हाथ इसलिए काम आते हैं. बट योर हैंड रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट. बट योर हैंड रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट ऑल्सो. लिख लीजिए, हाथ हमारे कौन सा तत्व दिखाते हैं? पृथ्वी तत्व. पृथ्वी तत्व.
हाथ एब्जॉर्ब भी करते हैं, हाथ रिलीज भी करते हैं. हैंड एब्जॉर्ब्स, हैंड रिलीजेस. राइट डाउन. It depends upon your mentality. What type of mentality you have. According to the mentality, the absorption or the release happens. With the affirmation that you have, with the intention that you have, absorption or release happen. जो भी कुछ आपकी सोच होती है, जो भी जैसा आपका विचार होता है, उस तरीके से आपकी ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है या शरीर में आती है. क्लियर? अगर आपके मन के विचार शुद्ध हैं तो आपकी सात्विक ऊर्जा शरीर से बाहर जाती है. राइट डाउन. इफ यू हैव क्लियर थॉट्स, क्लियर नोशन, सात्विक माइंड, then you release the sattvic energy out of your body. Journally, write journally in the bracket because I'll be explaining. It happens in the reverse also. Later on, I'll be explaining. When you have too much of tamasic energy in your mind, then journally you absorb. तामसिकता का जो व्यक्ति शिकार होता है या जिसके अंदर तामसिक ऊर्जा बढ़ी होती है, वो चीजें ले लेता है और केवल लेने में बिलीव करता है, छोड़ नहीं पाता. 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक. There are 3 type of personalities: सात्विक, राजसिक, तामसिक. We will be discussing what is सात्विक हैंड, what is तामसिक हैंड, what is राजसिक हैंड also. अभी हम ये कोर्स में डिस्कस करेंगे कि सात्विक हाथ क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक क्या होता है. ये भी कोर्स में है, इसके बारे में बात करेंगे. अभी मैं आपको ऊर्जा के बारे में समझाता हूं. लेट मी एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी फर्स्ट and then in the curriculum we'll be discussing about which type of hand you have. Rajasic people are those people who feel vibrant energy and use their energy in competing with anything. राजसिक ऊर्जा किसी के साथ कंपटीशन करने में, स्पर्धा करने में काम आती है, और राजसिक लोग जीवन में हर काम करते हैं कंपटीशन के लिए या स्पर्धा के लिए. मुझे इससे ज्यादा नंबर लाने हैं. आई हैव टू गेट गुड मार्क्स देन दिस पर्सनैलिटी. आई हैव टू बी मल्टी मिलियनेयर देन अंबानी. मुझे अंबानी से अमीर होना है. कंपैरिजन. The comparison is happening. Sattvic people receive and give it back. Sattvic people receive and give it back. जो सात्विक लोग होते हैं, ऊर्जा लेते हैं, पैसा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं और वापस दे देते हैं दुनिया को. ज्ञान लिया, ज्ञान सीखा और दुनिया को दिया. You have gained the knowledge and you have given the knowledge back to the world. That is sattvic. But in the case of tamasic, you keep on taking, you keep on asking, you keep on receiving, but you don't give it back. तामसिक में क्या होता है कि आप मांगते रहते हो, ग्रहण करते रहते हो, वापस नहीं दे पाते, तो उससे अंधकार उत्पन्न होता है. उसे हम तमस कहते हैं. जब आप देना ना जानो, केवल ग्रहण करना जानो, तो आप तमस में, अंधेरे में आ जाते हो. जब आप लेकर दे दो दुनिया को, तो सफाई होती है. योर बॉडी ईट्स, योर बॉडी एक्सक्रीट्स. दैट इज नोन एज क्लेंजिंग ऑफ बॉडी. आप खाना खाते हो, मल विसर्जन करते हो, शरीर से मल त्याग करते हो, बॉडी साफ. अगर खाते ही जाओगे, कुछ छोड़ोगे नहीं, तो परेशानी खड़ी होगी. तब फिर दिक्कत खड़ी होगी. व्हेन यू कीप ऑन ईटिंग एंड यू डोंट एक्सक्रीट. सिमिलरली व्हेन यू रिसीव हीलिंग, यू शुड प्रोवाइडिंग हीलिंग. ऐसे ही जब आप एनर्जी लेवल पे आते हो, ऊर्जा समझ लेते हो, एनर्जी लेनी शुरू करते हो, तो एनर्जी देनी भी होती है. दैट्स व्हाई इफ यू लर्न हीलिंग, यू शुड बी गिविंग हीलिंग, प्रोवाइडिंग हीलिंग टू एवरीवन. ऊर्जा में भी ऐसे होता है कि एनर्जी ली है तो छोड़नी भी पड़ेगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ एनर्जी ऑल्सो. इफ यू वांट योर एनर्जी टू बी सात्विक, टेक एनर्जी, गिव एनर्जी बैक टू द यूनिवर्स. If you want energy to be tamasic,
टेक एनर्जी, नेवर गिव इट बैक। आपकी ऊर्जा सात्विक चाहिए तो जो लें वो वापस दें। Am I clear? डन? बर्दाश्त हो रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी और भी आएगा, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो कुछ, ये तो आज तो मसाला है। ऐसी माम ने कहा था कि आज डेमो दे दो, मैं कहा पढ़ाई देते हैं, डेमो क्या होता है? मामा सिंह जैसे हैव अ डेमो, मैं कहा लेट बी अ लेक्चर, व्हाई ओनली डेमो? ओके, सो वी हैव 3 टाइप ऑफ एनर्जीज, सात्विक, राजसिक, तामसिक. Our hand is similarly sattvic, rajasic, and tamasic. We'll be discussing it later on. What type of hands are rajasic, what type is tamasic, what type is sattvic. We'll be discussing it on later on. Most important thing about hand is color of hand. Write down. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हाथ की, जो आप दूर से देख सकते हो, हाथ का रंग. Color of hand completely describes about your health condition. आपके हाथ के रंग से आपकी तबीयत का पता लगता है. हेल्थ इज योर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. आपकी कौन सी तबीयत? आध्यात्मिक तबीयत, भौतिक तबीयत, आपकी भावनात्मक तबीयत, जैसी भी तबीयत हो, पूरी तबीयत के बारे में तसल्ली से हम जान लेते हैं कि किस तबीयत का इंसान है. हाथों के कलर को हम इसलिए हमेशा नोटिस करते हैं. ओके, कलर ऑफ हैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन palmistry, in analysis of anything. Now we were discussing about left hand and right hand. Some more facts about left hand and right hand. कुछ और बातें करते हैं लेफ्ट और राइट हैंड के बारे में. लेफ्ट हैंड गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून. राइट डाउन. लेफ्ट हैंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्चून और मिसफॉर्चून. आपका भाग्य और दुर्भाग्य जन्म से कैसा होगा, हम आपके लेफ्ट हैंड से देखेंगे. बाय बर्थ, what is the level of your fortune or misfortune can be taken from the left hand. Achievement and current time, उपलब्धियां और अब का समय आपके सीधे हाथ से देखते हैं. If you know astrology, do we have someone who know astrology? हमारे पास काफी लोग होंगे शायद वो एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे. 5th house is taken from the left hand, 9th house is taken from the right hand. Very important, write down please. एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 5वां हाउस जो होता है, 5वां भाव जो होता है, वो आपका लेफ्ट हैंड से आता है, और 9वां भाव जो होता है, 9वां भाव जो होता है, वो आपके राइट हैंड से लेते हैं. इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बताएंगे कि होता क्या है. अभी बहुत सारी बातें हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, एस्ट्रोलॉजी के कई सिद्धांत सिखाएंगे आपको, वो सारी बातें वहां पर आएंगी. अभी आज ये कोर्स की बिगिनिंग है, अभी आपको मुझे पूरी काफी सारी कहानियां सुनानी है एस्ट्रोलॉजी की, तो उसके बाद ये आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि व्हाट इज 5th हाउस, व्हाट इज 9th हाउस. भी करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन, पूरा चलेगा इसके ऊपर. विल बी डिस्कसिंग द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट. इन दिस सिलेबस आई विल ट्राई टू टीच यू some concepts of numerology in the palm, some concepts of astrology in the palm, and palmistry for sure in the palm. इस लेवल पे कोशिश करेंगे, कुछ न्यूमरोलॉजी, कुछ एस्ट्रोलॉजी और कंप्लीट palmistry. यहां पे बेसिक लेवल के बाद आप किसी का हाथ देख सकते हैं. एडवांस करने के बाद में हाथ को और बारीक से देख सकते हैं. आफ्टर बेसिक लेवल you can observe palm, you can predict future after basic level itself. After advanced level, you can read the palm in details, in finer details. Okay, so it will be good for those who are just here for the basic level. You can enjoy the basic level as well. If you want to make some research, go for the advanced level. Detailed version is available in the advanced level. Basic level includes basic formation. Okay, चलिए वापस आते हैं. लेफ्ट हैंड इज सब्जेक्टिव हैंड, इंडिविजुअल हैंड, बायस्ड हैंड. आप चीजों के प्रति कैसे अप्रोच रखते हो? ऑब्जेक्टिव अप्रोच है या सब्जेक्टिव अप्रोच है?
बायस्ड हो या अनबायस्ड हो, पहले से ही एक अवमानना बना लेते हो, या चीजों को बिल्कुल एक न्यूट्रल अप्रोच से लेते हो, या आपके लेफ्ट हैंड से दिखता है। कितने दुनिया से अलग हो, कितने कटे हुए हो दुनिया से, ये आपके राइट हैंड से दिखता है। दोबारा समझिए मेरी बात को ध्यान से। लेफ्ट हैंड से आपके हम ये देखते हैं कि आप दुनिया से कितने जुड़े हुए हो, राइट हैंड से देखते हैं दुनिया से कितने कटे हुए हो। योर लेवल ऑफ अटैचमेंट इज सीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, योर लेवल ऑफ डिटैचमेंट इज सीन फ्रॉम द राइट हैंड। राइट डाउन, राइट डाउन। If you are a biased person, then there will be some marks and appearance on the left hand. अगर आप किसी चीज को लेकर बायस रहते हो, न्यूट्रल नहीं हो पाते हो, जैसा जिसने बात को समझाया वैसी ही बात मान लेते हो, तो लेफ्ट हैंड पे मार्क्स होते हैं। बताएंगे कैसे मार्क्स होते हैं। अगर आप दुनिया को एक न्यूट्रलिटी से देखते हो, अनबायसनेस से देखते हो, किसी के किसी बात में नहीं आते, उन्हें आंकते हो, फिर चीजें समझते हो, तो राइट हैंड आपका स्ट्रांग होता है। राइट हैंड में स्ट्रांग मार्क्स होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि हेल्दी मार्क्स क्या होते हैं, स्ट्रांग मार्क्स क्या होते हैं, अनहेल्दी मार्क्स क्या होते हैं, वीक मार्क्स क्या होते हैं। विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रांग मार्क्स, हेल्दीनेस, अनहेल्दीनेस ऑन द हैंड। ओके, आई एम जस्ट नरेटिंग इट डाउन हाउ यू कैन गेज इट। मैं आपको अभी आपको सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूं कि इसे समझना कैसे है। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्का? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहां देखिए, लेफ्ट हैंड इज योर फेमिनिन एनर्जी, right hand is your masculine energy. So if your left hand is well developed, definitely you're more feminine. If your right hand is more developed, what is the meaning of develop? Marks, lines, muscle, color, shape. अगर आपका दायां हाथ ज्यादा मजबूत है, शेप अच्छी है, मार्क्स अच्छे हैं, लाइंस अच्छी हैं, तो आपकी एनर्जी मैस्कुलिन है, नहीं तो आपकी एनर्जी फेमिनिन है। हम इसको देखना सीखेंगे कि कैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्लासिफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स योर ईड़ा नाड़ी और मून एनर्जी। लेफ्ट इज योर ईड़ा नाड़ी एंड योर मून्स एनर्जी, राइट इज योर पिंगला नाड़ी एंड सन्स एनर्जी। लेफ्ट हैंड से हम क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड से क्या लेते हैं? सारे खो गए, रुको दोबारा आते हैं। मून की एनर्जी, मून्स एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सन्स एनर्जी टेकन फ्रॉम द राइट हैंड। क्लियर? अरे खोना नहीं है, इतना इतना सिंपल है। मून एनर्जी, सन एनर्जी, इट इज योर कामनेस, इट इज योर हॉट हेडेडनेस। आपकी शांति आपके लेफ्ट हैंड से दिखाई देती है, आपका शोर आपके राइट हैंड से दिखाई देता है। टू मच ऑफ नॉइस, मेंटल नॉइस इज सीन फ्रॉम द राइट हैंड। लेवल ऑफ साइलेंस इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बर्दाश्त? आगे चलें। जहां बर्दाश्त होनी बंद हो जाए तुरंत मैसेज डाल देना, ठीक है, कि और नहीं अगली क्लास में। इतना आज के लिए बहुत है, बाकी अगली क्लास में, ठीक है। आई एम टेस्टिंग योर टॉलरेंस पावर। व्हेन योर टॉलरेंस पावर इज गॉन, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी देर और पढ़ेंगे फिर ओवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग पहली बार palmistry समझ रहे हैं। Some of you are here for the first time. For the first time, you are understanding the palmistry approach. I'm taking it very slow. I'm taking it very lighter. I'm trying to make it as interesting as possible. मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना इंटरेस्टिंग हो उतना अच्छा है, प्रैक्टिकली जितना समझ में आए उतना अच्छा है। चलिए नेक्स्ट अप्रोच पे आते हैं। लेफ्ट राइट का ये डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। लेफ्ट राइट का ये डिफरेंस आपको आना ही आना चाहिए। चलिए, ओके ओके ओके। नाउ कमिंग टू द पाम। अब हम पाम पे आते हैं, फिर से बात करते हैं कि पाम क्या होता है और कैसे इसे क्लासिफाई करते हैं।
आपने सुना होगा कि सुबह सुबह उठ के अपने पाम्स को देखना चाहिए, अपने हाथों को ध्यान से देखना चाहिए. You might have heard that first thing in the morning that we should do is to observe the palm and pray by seeing in the palm, because there are 3 areas in the palm which needs to be activated. हमारे हथेली में 3 हिस्से होते हैं जो कि एक्टिवेट करने जरूरी होते हैं, जिनका ऊपर हमें ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए. Do you agree in this thing that our fate lines are on our palm? क्या आप बिलीव करते हो कि हमारे भाग्य रेखाएं हाथ में होती हैं? हमारे हाथ से भाग्य निर्धारित होता है. आपको जिंदगी में जो भी चीज चाहिए, सुबह उठ के अपने हाथों को देखो और यहां पर प्रे कर लो. रात को सोते समय अपने हाथ के अंदर उस चीज को प्रे करके सो जाओ. आपके पास वो चीज अपने आप आनी शुरू हो जाएगी. इफ यू वॉन्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, प्रे इट बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड प्रे इट when you wake up, and do it for the first thing that you do in your morning. Look at your palm and just pray. And there is a mantra associated with that, that is Karagre vaste Lakshmi, Kar madhye Saraswati, Kar मूले तू गोविंद, प्रभाता कर दर्शनम. मतलब हमारे जो हाथ का ऊपर का हिस्सा होता है वह लक्ष्मी मां होती हैं, जो हमारे हाथ का बीच का हिस्सा होता है वह सरस्वती मां होती हैं, और नीचे विष्णु स्थापित होते हैं. आपको जीवन में जो भी चाहिए आप यहां से ले सकते हो. मां लक्ष्मी, मां सरस्वती एंड लॉर्ड विष्णु reside in our palm and are placed in our palm. This is the mantra that you should chant in the morning hour or before going to sleep while looking at your palm. अपने हाथ को देखकर इस मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा. एक पामिस्ट को यह काम जरूर करना चाहिए. एक पामिस्ट को हमेशा यह काम करना चाहिए कि अपने हाथ की लाइनों को एक्टिवेट करे. एस्ट्रोलॉजर को अपनी सुबह सुबह उठ के जंत्री की पूजा करनी चाहिए, या जिसे हम पंचांग कहते हैं, पंचांग शुद्धि करनी चाहिए. न्यूमरोलॉजिस्ट को सुबह सुबह उठ के पहले ढंग से एक बार चार्ट स्टडी करना चाहिए, अपना खुद का या किसी का भी करना चाहे. अपना करे तो बहुत ही अच्छा है. ऐसे ही पामिस्ट को पाम लाइंस की पहले ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए हमेशा सुबह उठ के. ये बहुत पावरफुल होता है, इसमें बहुत एनर्जी होती है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, वापस आते हैं. Whenever you are reading the palm lines, don't think that beyond this thing nothing exists. You can create lines, you can destroy lines. Listen to me very very carefully. अगर हाथ के अंदर कोई रेखा चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं. It is possible you can create line, it is possible you can erase line. Hand lines, hand prints are your own consciousness. This is your left brain, this is your right brain. No, भूल गए. This is your left brain. Right hand has left brain, left hand has right brain. So basically it means that subconscious, left hand depicts your subconscious, right hand depicts your conscious brain. आपका चेतन और अवचेतन मस्तिष्क आपके हाथों से नजर आता है. आपके लेफ्ट से अवचेतन, छुपी हुई मानसिकता, सीधे हाथ से आपकी सामने पड़ती हुई, दिखती हुई मानसिकता. योर कॉन्शियस, योर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ऑल्सो, इसे भी हम ले सकते हैं. और सुबह सुबह जब अपने हाथों में ब्लेसिंग करते हैं तो बोथ ऑफ योर ब्रेन गेट एक्टिवेटेड. व्हेन यू ब्लेस योर हैंड्स इन द मॉर्निंग आवर, बोथ ऑफ योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड. Am I clear on this? मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? ओके. बहुत सारे चैट आ रहे हैं, बहुत सारी आप बातें पूछ रहे हो, मैं सबके आंसर दूंगा. आप मेरा नंबर भी ले सकते हो, आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहो टेक्स्ट करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. अच्छा पहले नंबर ले लो मेरा, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो. 931 550 931 550 649 931 550 649. कोई भी क्वेश्चन इस सेशन में भी रह जाएगा तो बाद में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं.
If anything that you want to ask me after the session also, you can ask me on WhatsApp. Ask me on WhatsApp, take a time, and then you can call me. I'll give you a time and you can talk to me also if you want to talk to me. Okay? 931-550-649. 555. Let me write down. मैं चैट बॉक्स में लिख के दे देता हूं आपको नंबर, आपको इजी रहेगा. चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया, आप लोग सेव कर सकते हैं अपने पास. ठीक है, वापस आए. चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन. Palmistry has long history. Palmistry depicts about many things. First of all, we have to understand some planetary influence that is associated with palmistry. Look at the screen. एक बार स्क्रीन पे देखेंगे. There are 9 planets. These numbers are not numerological. Left side sequence is not numerologically arranged. It is just sequence. Sun, Moon, Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Rahu, and Ketu. On the right side, some symbols are mentioned. For now, just observe the symbols. You will get these notes. These are your notes. These are your curriculum notes. You will get them in your curriculum. ये आपके curriculum के notes हैं. ये आपको मिलेंगे notes. जो आप ज्वाइन कर लोगे साथ में, आपको वो ट्यूसडे से मिल जाएंगे नोट्स. ये सिंबल हाथ में दिखाई देते हैं बहुत बार. Sometimes it is possible that you have these symbols in your palm also. Some people have these appearances in their palm. Some zodiac signs are also mentioned. Can you see that on the screen? Zodiac signs. Look at the zodiac sign. I have written the name in the English as well as in Hindi, but you have to observe the structure. The structure is very important. आपको इस स्ट्रक्चर का ध्यान देना है. ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. पामिस्ट्री में ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी. हम आपसे एडवांस में कुछ बातें करेंगे. मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होती हैं. बेसिक में भी हम इसके ऊपर कुछ जिक्र करेंगे. These are 12 zodiac signs. These are the structure of 12 zodiacs. क्लियर? ये 12 हमारे पास राशियां हैं, 9 ग्रह हैं. हाथ में 12 राशियां, 9 ग्रह पूरे दिखाई देते हैं. We'll be discussing this thing, how we can calculate the impact of all 12 zodiac sign and all 9 planets on our hand. Okay? ये हम बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको कि इसे कैसे कैसे स्टडी करते हैं. आप इस बारे में जान सकते हैं कि आपका कौन सा राशि डिस्टर्बेंस वाली है, कौन सा प्लैनेट डिस्टर्बेंस वाला चल रहा है, कब. और हाथों की कंडीशन डेली वेरिएबल होती है. You know this thing? Every morning your hands are different. There is a slight or major difference in your palmistry every day. Some lines disappear, some lines appear on the daily basis. आपकी palmistry डेली चेंज होती है. आपके हाथों की शेप, स्ट्रक्चर और कुछ मार्क डेली चेंज होते हैं. हमारे काम से मार्क बनते हैं. हाथों से हम सारा काम करते हैं, अच्छा बुरा. We do all type of hands or all type of work by our hands. So the line keeps on changing. Health is also observed from the hands. किसी की सेहत भी हम हाथ से देखते हैं. आपकी सेहत डेली ऊपर नीचे होती है. Your hand health is also fluctuating on the daily basis. So your hand. आप जान सकते हो कि मुझे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है अपना हाथ देखकर. You can calculate this thing, what is going to happen with your health, in your health condition by just looking at your hand. Clear, very simple. Planetary condition, clearly you can impact or you can calculate the impact immediately. ज्योतिष में क्या होता है कि पत्री देखते हो, प्लैनेट वहां भी दिखाई देते हैं. राशियां देखते हो,
वहां भी राशियां दिखाई देती हैं, पर वहां की कंडीशन का एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कई फॉर्मूले लगते हैं, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। यहां क्लियर कट पता लग जाता है डेली, ये रही पत्री, देख लो। सो योर हैंड इज योर लाइव चार्ट, ओके, यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग बाय जस्ट लुकिंग एट द हैंड्स। आज से ट्राई करिए इस चीज को, अपने हाथ की एक हफ्ते फोटोग्राफ लेके देखिए। टेक फोटोग्राफ ऑफ योर हैंड ऑन डेली फॉर 1 वीक एंड ऑब्जर्व द फोटोग्राफ्स। You will clearly see some projection, you will clearly see some new growth, and by that you can easily understand what is going to happen in your life. You don't need to ask any astrologer, any numerologist, any palmist. You yourself can find it out. Okay, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या होने वाला लाइफ में, आपकी फोटोग्राफ डेली बता देगी आपको क्या होने वाला है। Many people make their monthly chart also. They take photograph on the monthly basis and they evaluate the pattern of life. In their mobile, they have the monthly chart pattern. लोग महीने भर तक फोटोग्राफ लेते हैं अपने हाथ की और अपने पूरे एक महीने में लाइफ में क्या चेंज आए, परिवर्तन देखते हैं उसका। तो ये आपके पास पैटर्न मिलता है। हर तरीके से आप हाथ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। यहां तक ठीक चल रहा मामला, बर्दाश्त हो रहा है? खट्टी डकार वगैरह तो नहीं, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकार जी मिचलाना, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, होता है कभी कभार। इतनी क्यूट क्यूट शक्लें बनाई हुई ना सबने, होता है, इट हैपेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब एक एस्ट्रोलॉजी के एक नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। If you want to, you can note it down. Otherwise, you will have these things in your notes. ये आपके नोट्स का ही पार्ट है, मैं आपको भेज दूंगा। ये नोट्स में है सब कुछ, आपके पूरे नोट्स में मिलेगा। अगर नहीं नोट करना, आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग इज। ये है क्या, क्या बना दिया ये इतना सा डब्बा सा, और 12 हिस्से बना दिए इस डब्बे के। कहीं लिख दिया तन भाव, कहीं लिख दिया धन भाव। है क्या ये? दिस इज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। This is sheer interpretation of universe. This is the interpretation of universe according to 12 expression of life. जीवन में आपके 12 भाव होते हैं जो आप दिखाते हो। You express your complete life in 12 ways. So we have 12 houses in the astrological chart. इन्हें क्या कहते हैं? 12 भाव। भाव क्या होता है? शेयर मार्केट वाला भी होता है, वो अलग टाइप का है, उसे यहां नहीं लाएंगे, उसे अलग से बात करेंगे, ठीक है? शेयर मार्केट वाला भाव यहां नहीं घुसाने का। वी हैव द भाव इन द शेयर मार्केट, द फाइनेंशियल मार्केट, वी विल टेक दैट थिंग सेपरेटली। वी हैव 12 एक्सप्रेशन, बेसिक 12 एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। ये 12 भाव हैं जीवन के। यूनिवर्स का टोटल स्फीयर कितने डिग्री का होता है? 360। यूनिवर्स और अर्थ इज 360। डिवाइड दैट 360 विद 12। 360 डिग्री के अर्थ को 12 से भाग कीजिए, 30 डिग्री। 30 डिग्री। एवरी हाउस इज ऑफ 30 डिग्री इन द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। 30 डिग्री ईच। दिस इज द एंगुलर मूवमेंट ऑफ वन हाउस एस्ट्रोलॉजिकली। हालांकि कहानी थोड़ी टेढ़ी है जो मैं समझा रहा हूं, ये एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुई है। आपका एक भाव 30 डिग्री का होता है। ये क्या बात है, 30 डिग्री का भाव? शेयर मार्केट वाली बात सी लग रही है तो, है ना? आपके भाव जीवन में जैसे आप इमोशंस लाते हो, एक नया एंगल लाओ थॉट में, इमोशन चेंज हो जाता है। आपके थॉट के भी एंगल्स होते हैं। योर थॉट इज ऑल्सो एंगुलर। If you change the angle of perception, the thought change. Similarly, we have the angles of your chart also. Now we will be discussing how these angles are interpreted. What is the comprehension of these angles? अब बात करते हैं कि ये एंगल कैसे हैं, इनका कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है। पूरा ध्यान स्क्रीन पे। Look at the screen. You will get all these notes in your
करिकुलम, ये आपके नोट्स हैं, आपके करिकुलम में मिलेंगे. दिस इज योर बर्थ, दिस इज योर ओन हाउस, दैट इज यू. दिस इज नोन एज लग्न. इस भाव को हम कहते हैं पहला भाव या लग्न. ये आप हो, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपका फिजिक है. जब आप पैदा होते हो, अगर कोई जुड़वा भाई बहन नहीं था तो अकेले ही होते हो या और भी कुछ पैदा होता है आपके साथ? When you were born, you were alone. If you are not twin, what you are, you yourself. After that, you receive mother, father. पैदा होने के कुछ देर बाद क्या रिसीव होता है? मदर, फादर. और क्या बनता है? फैमिली. फर्स्ट हाउस इज यू, सेकेंड हाउस इज योर फैमिली. फर्स्ट हाउस इज योर एक्सप्रेशन. पहला भाव आप खुद होते हो, आपका अपना भाव, आपका उत्पत्ति का भाव. और दूसरा भाव जो आप पैदा होकर देखते हो, आपका परिवार, योर फैमिली. सेकेंड हाउस इज योर फैमिली दैट यू रिसीव आफ्टर योर क्रिएशन. क्लियर? डन? सेकेंड हाउस इज योर फैमिली. Now, when you receive a family, either you have siblings or you don't have siblings. That is for sure the condition. Either you have some siblings or don't have any siblings. पैदा होने के बाद में आप चेक करते हो दुनिया में आते ही, मेरा कोई भाई बहन है नहीं है, प्रॉपर्टी अकेली मेरे की है, किसी और की भी है. You examine this thing after taking birth, that this whole property belongs to me or there is someone else sharing with me. तो पहले आपने अपने माँ बाप इंजॉय करे, अब आप प्रॉपर्टी इंजॉय करने चलते हो कि मेरा है क्या दुनिया में. असलियत में आपका होता क्या है? आपका अपना पराक्रम, योर वैलर is the only thing that you perceive, you receive. Your energy and your valor. Deeply, your energy and valor, that is taken from the third house. Or your siblings is taken from the third house. तीसरे भाव से हम क्या लेते हैं? आपके भाई बहन, प्रॉपर्टी का बंटवारा, या फिर ताकत, सामर्थ. कितनी खुशी से नहीं होती ताकत, प्रॉपर्टी का बंटवारा सुनते ही. ऐसे ही होता है, मन में आती है भावना. और भाई बहन ज्यादा होना तो ज्यादा आती है भावनाएं वाली. इस खुशी का अंदाजा नहीं होता इंसान को. नाउ आफ्टर थर्ड हाउस you received a family, you have a life, happiness of life. The fourth house indicates your happiness. Happiness of house, mental happiness, any type of happiness from the fourth house. चौथे भाव से हम लेते हैं किसी भी टाइप की खुशी. अब आपको सारी खुशियां प्राप्त हुई, पर आपकी खुशी का मेन स्रोत क्या होता है? What is the source of your happiness? Who has brought you to this world? Your mother. The source of all happiness is your mother. That's why we take fourth house as mother house and as well as the house of your happiness. चौथा भाव हम मातृभाव से लेते हैं और आपकी खुशियों का भाव भी कहते हैं इसे. मेरी बात समझ में आ रही सबको? हम कैसे कैसे चलते हैं एस्ट्रोलॉजिकली? देखो, ज्यादा बर्डन नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं करना है, पहला दिन है. आई डोंट वांट टू बर्डनाइज यू विद ऑल दीज थिंग्स. दीज आर टू कॉम्प्लेक्स टू बी डिस्कस लाइक दिस. We'll be going ahead in the palmistry and we'll be discussing all these things later on also. But I'm trying to engage you in this topic. What is the relevance of palmistry? Houses are the primary thing that you will see on your palm also. आप अपने हाथों पे देखोगे हाउस सारे. Every house is visible on the hand. ये सब कुछ दिखाएंगे आपके. महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी फरवरी कहां देखते हैं हाथों में. ये मतलब नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ये नहीं करना है. वाह वाह वाह, ये सिखा, बहुत बढ़िया. क्या कबाड़ा करा आपका पामिस्ट्री का. अरे ये नहीं करना था, अलग अलग होता है. बताएंगे कैसे होता है, किस किस महीने में कौन कौन सी उंगली देखनी है.
we'll come to that topic. First of all, we are coming to the houses. First house, your birth. Second house, your family. Third house, brother, sister, sibling, energy, valor. Fourth house, happiness, mother. Now comes fifth house, your primary education. योर प्राइमरी एजुकेशन. पांचवें भाव से क्या देखते हैं? आपकी प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई लिखाई क्या करोगे जीवन में? कुछ करना भी है, मौजे लेने हैं. तो जीवन में पढ़ाई कितने टाइप की होती है? पढ़ाई होती है जिंदगी में 3 टाइप की. हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टडीज वी डू? 3 टाइप ऑफ स्टडीज. फर्स्ट, स्टडी एट द सोल लेवल. स्टडी at the soul level. Soul is taken from the 5th house. Study at the physical level, that is your primary education. So your primary education is taken from the 5th house. पहली होती है आत्मा की पढ़ाई. तो आत्मा को लेते हैं 5वें भाव से कि पढ़ी लिखी आत्मा पढ़ा लिखा शरीर बनाएगी. ग्रेजुएट आत्मा ग्रेजुएट शरीर बनाएगी. तो आत्मा कितना सीखने आई है, क्या लेसन लेने आई है? तो आपकी आत्मा की शिक्षा, आत्मा का जो एक लेसन है, उसे हम लेते हैं 5th हाउस से, आत्मा. अगली पढ़ाई होती है आपकी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, जो कि आप रिसीव करते हो, आपकी शरीर के स्तर पे पढ़ाई. और एक पढ़ाई और होती है, देयर इज वन मोर एजुकेशन दैट योर प्रोजेनी गिव्स यू. फाइनल एजुकेशन. आखिरी शिक्षा क्या होती है? जो आपके बच्चे आपको सिखाते हैं. मनोज जी, राइट नाउ यू आर एजुकेटेड इन दैट वे. मनोज जी गोदी में है सब एजुकेशन उनका. सो ये आखिरी शिक्षा होती है. इसके बाद आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएट फील करते हो. हालांकि है तो प्राइमरी, बट आप बहुत ज्यादा ग्रेजुएट फील करते हो कि इससे ऊपर क्या ही हो सकता है. तो आपकी जो फाइनल एजुकेशन है वो आपकी प्रोजेनी आपको देती है. जिंदगी का फलसफा, द एसेंस ऑफ लाइफ. सो योर प्रोजेनी इज टेकन फ्रॉम द 5th हाउस, योर सोल इज टेकन फ्रॉम द 5th हाउस, योर बेसिक एजुकेशन इज टेकन फ्रॉम द 5th हाउस. बात पहले पड़ रही है सबको? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये 12 भाव ऐसे बनाए गए थे. दिस वॉज द रेलिवेंस ऑफ 12 हाउसेज ऑफ द चार्ट. दिस वॉज द रेलिवेंस ऑफ 12 हाउसेज. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ लाइफ. ये पूरा जिंदगी है पूरी 12 भाव के अंदर. Now, congratulations, you are educated. You came to the field of education, you are educated. Congratulations. पढ़े लिखे हो गए, मुबारकबाद तहे दिल से. अब जब पढ़े लिखे हो जाते हो तो दुनिया में चलता है कंपटीशन. When you are educated, you face competition. 6th house is the house of competition. When you compete with everyone, you make 3 things. Enemies, you or your family is in debt, debt of teaching, debt of teachers, or educational loan. And the third thing, you have disease. How can that be possible? आप 3 चीज लेते हो छठे भाव से, रोग, ऋण, शत्रु, और साथ ही साथ कंपटीशन. जब आप किसी से कंपीट करते हो, आपका मन अशांत होता है, शांत होता है? When you compete with someone, you are restless or rest or in rest completely. You are restless. And you know your restlessness make you dis-ease. ये आपकी बेचैनी ही आपको बीमार करती है. हमारी बेचैनी ही हमें मजबूर करती है कि भाई बीमार हो जा, बहुत परेशान हो चुका, अब तो बीमार हो जा. तो दिस इज द हाउस ऑफ योर डिस-ईज. दिस इज द हाउस ऑफ योर डेट, कार्मिक डेथ ऑल्सो. द कार्मिक डेट, आपका ऋणानुबंधन, आपके कर्मों का ऋण जो आप पिछली लाइफ से लेके आते हो, वो भी छठे भाव से देखते हैं.
द कार्मिक डेट और द फिजिकल डेट। कोर्ट केस वाले भी डेट, डाउरी और डिवोर्स भी यहीं से देखते हैं, बताएंगे धीरे धीरे। तलाक वलाक भी यहीं से करवाएंगे, इसी हाउस से, सब बताएंगे, बचाना कैसे, कराना कैसे, सब यहीं से चलेगा। ओके, वी विल डिस्कसिंग दैट थिंग आल्सो। छठे भाव से बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। अब दुनिया में रोग देख लिया, ऋण देख लिया, शत्रु देख लिया, कंपटीशन कर लिया। अब जब इतना कुछ कर लिया तो कहीं ना कहीं कोई तो आपसे इंप्रेस हो गया होगा, है ना। When you have done so much in your life, somebody definitely will be impressed from you, and now you will get married. Or you are so much filled with energy now that I have seen everything, now let's get married. अब सब कुछ देख लिया, अब तो शादी कर ही दो। 7th house is the house of partnership or the companionship that you take. 7वां भाव किस चीज का होता है? 7वां घर किस चीज का होता है? शादी का स्थान। Those people who are not married, what happened to them? Their 7th house is not working at all. जिसकी शादी नहीं हुई उसका 7वां भाव भी खत्म नहीं, ऐसा नहीं होता। 7th house is your meditation, your focus, your spirituality, awakening of your spirituality. That is also. 7वां भाव ध्यान का होता है। पता है ना शादीशुदा इंसान कितना बढ़िया ध्यान करता है। शादी कर लो, ध्यान लग जाता है। दहशत, खौफ, एक बार शादी हो जाए, जितने को मुस्कुरा रहे हो ना, उसके बाद लास्ट टाइम था वो, किसी से पूछ लो, आखिरी मुस्कुराहट, दहशत, ध्यान ऐसा लगता है 1 सेकंड में बीवी या पति को याद कर लो, और कुछ नहीं तो सास को याद कर लो, बहुत बढ़िया ध्यान लगता है। खौफ। 7th house is the house of दहशतमंद, sorry, the partner, whatever you can write according to your experience. 8th house, now coming to the 8th house. अब शादी भी कर ली, शादी के बाद क्या चिंता होती है? अब जीवन में रखा ही क्या है? व्हाट इज लेफ्ट, है ना। आयु की चिंता, या तो दिन कम या इनकम, दोनों की चिंता होती है ना इंसान को। तो 8वें भाव में या तो इंसान, शादी अच्छी हुई तो आयु की कितने सालों तक मजे करूंगा, और नहीं हुई तो बेटा अब तो हिमालय चलो, लोटा पकड़ो, हिमालय चलो। 8th house is your samadhi, 8th house is your longevity or age. 8th house is your samadhi, 8th house is your longevity, is your age. 8th house is a deep pit also, deep pit. Short death, accidents. शादी करके महसूस होता है ना एक्सीडेंट हो गया, ईशाम महसूस हुआ होगा ना एक बार को, हे क्या ही कर लिया, अगले सेकंड में फील आएगा ना, एकदम से अंदर आया होगा, भाई मम्मी ने क्या करा दिया, पापा समझाया क्यों नहीं, आता मन में, एकदम ताबीज आते हैं अंदर आत्मा में। तो 8th house is the house of your deep pit, your transition, the first transition in your life. 8th house depicts your transition also. आपका रूपांतरण, शॉर्ट डेथ, ये पहली आपकी मृत्यु होती है, क्योंकि यहां से आपका चार्ट अपने आप में एक्टिवेट होता है। 7th हाउस के बाद से आप अपनी लाइफ खुद बनाते हो। 7th तक आपकी फैमिली आपका साथ देती है, आपका परिवार आपका साथ देता है। यहां से 7th के बाद से आपका अपना सामर्थ्य जो भी होगा वो ये बाकी हाउसेस में हेल्प करेगा। अप टू 7th हाउस योर फैमिली प्लेज मेजर रोल। आफ्टर 7th हाउस और फ्रॉम 7th हाउस you yourself have made your self-made personality. 9th house, what is 9th house? In 8th house you have seen transformation. When you are transformed, you have understood everything of the life. After getting married you become so intelligent. शादी के बाद मूर्ख में भी समझ आ जाती है, ये फैक्ट है, चाहे इतनी सी आए, आती जरूर है।
अब इंसान भागता है भगवान की तरफ, आध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, जो उसे उसके पितरों से मिला है उसकी तरफ. सो 9th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलीजन, रिलीजियस टीचिंग, प्रीचिंग्स एंड योर सेकेंडरी एजुकेशन. क्योंकि अब पढ़ने का मन करता है कि भाई कुछ नहीं रखा जिंदगी में, आशिकी में मोहब्बतें बहुत कर ली, शादी करके क्या मिला, लड्डू. पढ़ लेते, ढंग से पढ़ लो. एजुकेशन आती है दिमाग में, एकदम से फील आता है, अरे 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 ये तो एजुकेशन करनी थी हमें. 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सेकेंडरी एजुकेशन, योर एक्चुअली द पोस्ट ग्रेजुएशन. Either it is your college life or it is the life or the education that you receive from the life. ये आपके जीवन ने जो आपको पाठ पढ़ाया होता है, जो जीवन आपको सिद्धांत सिखाता है, वो आपके 9वें भाव से लेते हो. The education of life, the real education of life is taken from the 9th house. So now you are post educated, congratulations. This is the house of your Pitra also, your forefathers also. 9th house is the house of your forefathers. 8th house, write down one point in 8th house. 8th house is taken for the numerology, astrology, occult sciences. Every occult education is taken from the 8th house. 8वें भाव से क्या लेते हैं? ये सारे occult education है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं. तिलिस्मी बनना सीख रहे हैं, तिलिस्मी. जिंदगी में तिलिस्म कैसे लाएं? 8वें भाव से आता है. Okay? 9th house is the house of your father also. 9th house, 9th is the house of your father, your religion, your secondary education, that is taken from the 9th house. In South India, the father is taken from the 10th house. Some people in South Indian concepts take the father from the 10th house also. They involve the father from the 10th house. साउथ इंडिया के अंदर कुछ जो शास्त्री हैं वो 10वें भाव से पिता को लेते हैं. ओके. 10th house is the house of your actions. Now you have everything in your life. Your actions, your work is governed. You have gained everything. You are married, you are educated, you are performing. Now it is the time of action. Your creation. Whatever you do with your life is taken from the 10th house. Whatever you do with your life is taken from the 10th house. Life में जो भी कुछ करोगे ना, कर्म सारे सारे, कार्य सारे सारे 10वें भाव से. अब जीवन में बहुत कुछ कर लिया, फायदा क्या मिला? What is the gain in the life? What you have gained in the life? That is taken from the 11th house. House of ultimate benefit. House of ultimate benefit is taken from the 11th house. Total benefit or ultimate benefit. Now only one house left. You have lived the whole life. Now whatever you have taken, you have to release it out. So 12th house is the house of ultimate release. House of ultimate release. Some people call it losses. 12वें भाव को हम आखिरी भाव कहते हैं जीवन का, कि जीवन में सब कुछ ले लिया, अब छोड़ना है. अब सब कुछ क्षय होना है, जो भी लिया था वो देना है वापस. तो दिस इज द हाउस ऑफ लॉसेस. कंप्लीट साइकिल इज ओवर. ये 12 भाव होते हैं जीवन में किसी भी इंसान के. दीज आर द 12 हाउसेस. दीज आर द 12 एक्सप्रेशंस ऑफ अ ह्यूमन पर्सनैलिटी on the basis of which we calculate anything. 12 भावों से हम जीवन देखते हैं कि किसी इंसान का जीवन कैसे चलता है. तो this is the thing which will be studying and which will be adding to our palmistry segment. अब हम इसका यूज करेंगे palmistry के अपने segment में. I'll end this class with this topic only because I have one more session after this session. Our class will begin from Tuesday.
It will be on Tuesday, Thursday and Saturday, thrice a week. 3 दिन क्लास होगी, 3 दिन पढ़ने के दिए हैं बीच में. पहले 5 दिन रखी थी, ये पढ़ ही नहीं पाए और अब तक भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो इस बार गैप दे के रखे हैं ताकि बीच में सांस ले लो, पढ़ लो. तो वी विल हैविंग 3 क्लासेस इन अ वीक, सो यू कैन स्टडी Tuesday, Thursday and Saturday. If you have any other question, you can text me on WhatsApp. You can talk to Komal ma'am as well and you can communicate with me. कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोमल मैम को टेक्स्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो. इसके आगे से आपको पामिस्ट्री में पढ़ाऊंगा और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम आपको पामिस्ट्री में क्लासेस में पढ़ाएंगे. तो आई थिंक अभी और करते हैं और इसके बाद में हमारे पास कई सारी चीजें और आ रही हैं. आप में से कई लोग क्वेश्चन करके चुके हैं. ओशोजेन टेरो और राइडर वेड का एक कंपैरिजन पढ़ाऊंगा मैं आपको कुछ दिनों में. I'll be having comparison classes of Oshozen as well as Rider Waite, which are about to come. After that, astrology classes are in the pipeline. इसके बाद Oshozen और Rider Waite के बाद में आपके पास एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आएंगी. बाकी क्वेश्चन सारे चैट पे, जितनी बातें पूछनी है सारी चैट पे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.